जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह ही आपसे मेरी यूट्यूब पे मुलाकात हुई थी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। अभी कुछ ही देर में रेलवे की वेबसाइट पर भी आपको ये दिखने लगेंगे। और जैसा रेलवे ने पहले ही बता दिया था कि 15 अप्रैल से आप इनके फॉर्म्स भर पाएंगे, तो सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों के नोटिफिकेशन पूरी जानकारी मैं आपको अभी दूंगा लाइव। तो क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल का क्या सिस्टम है, हाइट कितनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, क्या काम होता है, हर छोटी से छोटी चीज पे बात करेंगे और सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, सभी का स्वागत। हाँ भाई, तो देखिए जिनका टारगेट है कंधे पर 2 स्टार है ना, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो पुलिस में ना सही लेकिन रेलवे में आरपीएफ में भी आप बन सकते हैं। सैलरी और सुविधाएं राज्य की पुलिस से ज्यादा ही है आरपीएफ में। मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले जिसमें मैंने स्टेट की पुलिस और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, यानी स्टेट में जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर होता है और आरपीएफ का जो सब इंस्पेक्टर होता है, इसको कंपेयर कराया था। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। ये रहा रेलवे का नोटिफिकेशन है ना, आरपीएफ 01 2024। और यहाँ पे कुछ आरपीएफ इंस्पेक्टर की बहुत अच्छी अच्छी फोटोज लगाई हैं और यहाँ लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। तो देखिए भाई, वैसे लगभग सारी जो जानकारियां हैं वो पहले से हमें पता है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली अब चीजें आ चुकी है। तो 15 अप्रैल से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज रात से ही आप मान के चलें कि आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद 14 मई को रात 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 15 अप्रैल से 14 मई तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे। फिर अगर हम इसके आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख चीजों के बारे में, जिसमें एक बार में आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी, तो सुनते जाइए। यहां पर देखिए लेवल 6 का ग्रेड पे इसका रहता है 35,400। अब 35,400 इसकी सैलरी नहीं होती है, ठीक है, 35,400 तो इसका बेसिक पे है। फिर इसमें एचआरए जुड़ता है ना, इसमें महंगाई भत्ता जो होता है ना, तो वो इसमें आप मान के चलिए, जिसको हम डीए कहते हैं, और ऐसी और तमाम चीजें जुड़ती हैं। सिटी में किस सिटी में है उसके आधार पे चीजें होती हैं। तो मैं आपको सैलरी बताऊंगा लास्ट में कि इसकी लगभग कितनी बनती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो B1 मेडिकल है, इसको समझेंगे। 20 से 28 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन इंक्लूडेड है। ये रेलवे ने कोविड के कारण इस साल रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज निकलेंगी सब में 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। और टोटल कितने पद हैं, तो टोटल 452 452 पद हैं और पूरा भारत है ना, इंडिया लेवल का एग्जाम रहेगा। पूरे भारत से 452 विद्यार्थियों को चुना जाएगा जिन्हें सब इंस्पेक्टर की वर्दी मिलेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आप यहां पे अगर 3 जोड़ देंगे तो आपको 31 यहां पे मिल जाएगा। तो ऐसे यहां पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो एडिशनल है। बाकी आप स्कोर यहां पे देख सकते हैं। फॉर्म जो है ऑल कैंडिडेट्स जो कैटेगरीज नीचे है, अगर हम एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज को देखें उनके लिए 250 है, बाकी सबके लिए 500 है। फिर इसमें भी रिफंड का सिस्टम है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसमें एग्जाम का फेज क्या होता है। देखो पहले मैं आपको सब इंस्पेक्टर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, फिर कांस्टेबल की भी दूंगा, दोनों की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, है ना। तो पहले हम एसआई की बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसका सीबीटी एग्जाम रहेगा। सीबीटी एग्जाम के बाद इसका फिजिकल, जिसको पीटी या पीएमटी कहते हैं, ये रहेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, यानी इसमें केवल एक सिंगल एग्जाम होता है। सब्जेक्ट्स और सिलेबस अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आपका एक एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, जिसमें फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट दोनों रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग, सिंपल है। ठीक है, अब आप समझे कि इसमें जो सीबीटी 1 रहेगा आपका, इसमें 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 120 क्वेश्चंस और 90 मिनट का समय। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रहे। और 3 सेक्शंस में ये पूरे 120 सवाल बटे रहेंगे। क्या रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इन्होंने सारी चीजें यहां पे लिखी दी है। ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां पे बता दी है और ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो मैथ्स रहेगा, यानी मैथ्स के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए यहां पे लिख देता हूं कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, तो मैथ्स के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा इतना सारा, जिसको हम क्या कहेंगे, रीजनिंग। तो रीजनिंग के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे भाई, रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा और लास्ट सेक्शन रहेगा जनरल अवेयरनेस, जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके पास हो गए टोटल 120 क्वेश्चंस और 90 मिनट का समय। और पेपर का लेवल बहुत आसान आता है, थोड़ा बहुत भी सीरियसली पढ़ाई कर ली आप फोड़ सकते हो पेपर को। ठीक है, मैथ्स में भी आपको मैं बता दूं कि इसमें एडवांस का रोल कम रहता है। जिनका एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री थोड़ा सा वीक है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो रेलवे यूं भी इंग्लिश आता नहीं है, तो पहला तो आप इंग्लिश पढ़ने से बच गए। फिर मैथ्स में भी जो टिपिकल मैथ्स है, एडवांस मैथ्स है, वो इसमें कम आता है, नहीं के बराबर है, तो आपको फिर यहां फायदा मिल रहा है। तो इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैथ्स भी केवल अरिथमेटिक का ज्यादा रोल है, रीजनिंग और जीएस है, तो बहुत सारे विषय तो यहां पढ़ने ही नहीं पड़ते। तो कोई भी स्टूडेंट इसके लिए फाइट कर सकता है।
ठीक है। जीएस का मतलब मैं आपको और समझा दूं, जीएस मतलब एवरीथिंग, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इन सब का मतलब जीएस यहां लिखा हुआ भी है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस। साइंस मतलब भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और विनर्स इंस्टीट्यूट में आपको पता है कि रेलवे में अगर 11 सब्जेक्ट्स भी हैं, है ना, तो आपको 11 टीचर्स की टीम देंगे। मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग हो गया, इसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया, मैं आपको सब्जेक्ट्स काउंट करा रहा हूं। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके हो गया। तो हम हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिंगल टीचर देंगे और लाइव आपको सारा पढ़ाया जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सब्जेक्ट्स यानी 11 टीचर्स की टीम हम आपको देंगे। और पूरे भारत में आपको कोई भी 11 टीचर्स रेलवे के लिए कभी नहीं देगा। एक ही टीचर 3 3 4 4 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, लेकिन वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो मैथ्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, परसेंटेज। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात और मैं बताना भूल गया, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का सिलेबस सेम है, दोनों की अप्लाई अलग अलग करना पड़ेगा, 2 अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, लेकिन आप एक ही तैयारी से दोनों एग्जाम्स को फोड़ सकते हो। सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, सब्जेक्ट सेम है, कुछ अंतर नहीं है, बल्कि कांस्टेबल का लेवल तो और ज्यादा आसान रहेगा। तो अगर आप आरपीएफ एसआई की तैयारी करेंगे, कांस्टेबल उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स में आपके टॉपिक्स हो गए, रीजनिंग बहुत सिंपल है, जीएस में मैंने आपको बताया। इसके बाद आपकी दो चीजें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी से 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। अब देखिए, फिजिकल में 2 पार्ट है, पहला फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है ना, और फिर आपका मेजरमेंट टेस्ट है। तो लड़कों की अगर हम बात करें, लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है जो 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। लड़कियों के लिए 800 मीटर की रनिंग है जो उन्हें 4 मिनट में पूरी करनी है। लड़कों के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट 9 इंच का हाई जंप है। लड़कियों के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप है और 3 फीट का हाई जंप है ना। ये होने के बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें हाइट और लड़कों के लिए चेस्ट अलग से यहां पे रहेगा। तो अगर हाइट की बात करें, यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए लड़कों का 165 सेंटीमीटर, लड़कियों का 157, एससी एसटी के लिए 160 और 152, और बाकी कुछ ऐसी जनजातियां हैं उनके लिए 163 155। लड़कों के लिए सीना बिना फुलाए 80, फुलाकर जो है 85। फिर कैटेगरी वाइज यहां पर और चीजें हैं। याद रहे कि रनिंग का एक ही चांस मिलेगा, बाकी सबके आपको 2-2 चांस मिलेंगे, है ना। और फिजिकल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपके मार्क्स जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो तय होगी फर्स्ट वाले एग्जाम के आधार पर ही। फिजिकल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो पहले आपको दौड़ाया जाएगा, लॉन्ग जंप कराया जाएगा, हाई जंप कराया जाएगा, उसके बाद फिर आपका मेजरमेंट रहेगा। ये सारी प्रक्रिया एक ही दिन में आपकी होनी है ना। तो एग्जाम दे दिया, फिजिकल रिजल्ट आया, फिजिकल दे दिया आपने, इसके बाद सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आफ्टर दैट ज्वाइनिंग, है ना। और आप इंदौर में अगर हैं तो हमारा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर भी है, आप उसको भी ज्वाइन करके बहुत अच्छे से, जो एक्स आर्मी मैन है संजय सर हैं, वो खुद प्रिपरेशन कराते हैं, वहां भी आप विनर्स की डिफेंस एकेडमी में फिजिकल ट्रेनिंग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे जैसा कहा कि ये केवल क्वालिफाइंग है, ये मैंने आपको बता दिया, पीटी पीएमटी क्वालिफाइंग, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और भैया फिर मेडिकल हो गया और ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की सैलरी की बात करें, बहुत मुद्दे की बात हम कर रहे हैं ना, तो ये आपको मैं बता देता हूं। सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है वो लगभग 50,000 से 60,000 के आसपास रहेगी, क्योंकि आप किस शहर में है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो 50,000 से 60,000 के आसपास इसकी सैलरी रहती है। और अगर इनका बेसिक पे 21,000 के आसपास है, तो आप मान के चलिए कि इनकी सैलरी जो है वो 30 से 35,000 के आसपास रहने वाली है ना। तो सब इंस्पेक्टर की 50 से 60,000 और 30 से 35,000 कांस्टेबल की रहेगी। बाकी सुविधाएं अलग से हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था रेलवे की जॉब में क्या क्या सुविधा मिलती है, और बड़ी आश्चर्यजनक सुविधाएं मैंने उसमें बताई थी, क्योंकि वो रेलवे के हमारे स्टूडेंट्स और रेलवे के एम्प्लॉइज नहीं बताया था कि क्या क्या मिलता है। तो वो वीडियो आप देखना, बहुत काम का है। तो ये सैलरी रहने वाली है भाई। सबसे बढ़िया बात क्या है कि केवल 10वीं पास, अगर आप 10th पास हैं तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। यार देखो, 10वीं के बाद ही तुम्हें 30-40 हजार रुपए की सरकारी नौकरी मिल रही है ना। इंग्लिश की उसमें आवश्यकता नहीं है, मैथ्स बड़ा आसान है, ओवरऑल पेपर बड़ा इजी है, सिंगल पेपर है, और क्या चाहिए, है ना। तो देखो कितने पद निकले हैं, इसको समझ लेते हैं। इसका फॉर्म भरना भी 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 14 मई इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, सब सेम है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि इसकी वैकेंसीज कितनी है, 4208, 4208 वैकेंसीज इसकी है। 18 से 28 साल इसके लिए भी एज मांगी गई है, और इसमें भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। सारी चीजें कॉपी पेस्ट है रेलवे के, इसमें भी, कांस्टेबल में भी, ठीक है। जिसने रेलवे का फाउंडेशन बैच लिया है उसको इस बैच को लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो हम अच्छे से दे रहे हैं, सारी चीजें चिंता ही नहीं करना है, ठीक है। चलो, यूं इसकी एज 18 से 25 होती है, लेकिन इसमें आपको 18 से 28 दिया गया है। बाकी फिर वही कैटेगरी वाइज, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर 3 इयर्स का है, और एज का कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ये भी ध्यान रहे, है ना। ये सारा लिखा हुआ है, 18 से 28, मिनिमम एज क्या, मैक्सिमम क्या, कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है। इसके बाद वही 500-250 रुपए फीस है, और इसमें भी रिक्रूटमेंट फेज एकदम सेम है। आपका एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, खत्म। इसमें भी सेम 90 मिनट का पेपर, 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और सब कुछ वही, अरिथमेटिक के 35 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 सवाल, और जनरल अवेयरनेस यानी जीएस के 50 सवाल। तो वही 120 सवाल, 90 मिनट का समय,
और 11 विषय पूरे पूछे जाएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और इसका पेपर एसआई से भी लोअर रहेगा, एसआई से भी आसान पेपर आपका कांस्टेबल का रहेगा। तो आपको दोनों का फॉर्म भरना चाहिए, दोनों का अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। फिर वही फिजिकल है, बस फिजिकल में थोड़ा सा चेंज यहां पे क्या रहेगा वो हम समझ लेते हैं। तो जैसे अगर हम पीटी की बात करें, लड़कों के लिए 1600 मीटर की रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड, लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर, लड़कों के लिए 14 फीट का लॉन्ग जंप है और हाई जंप 4 फीट का है, लड़कियों के लिए 9 फीट का है और 3 फीट का है। यहां थोड़ा सा चेंज है ना। आपको मैं वापस थोड़ा सा कंपेयर कराता हूं जो हमने आरपीएफ एसआई में देखा था। देखिए यहां 12 फीट और 3 फीट 9 इंच है, वहां 14 और 4 फीट है, यहां 9 है 3 है, यहां भी टाइमिंग में भी डिफरेंस है। तो यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल में आपका थोड़ा सा फिजिकल और हार्ड हो जाएगा, है ना, फिजिकल हार्ड रहेगा, बाकी सारी चीजें जो है वो आपकी सेम रहनी है। तो वापस लेकर आता हूं मैं आपको, यहां पर देखो समय यहां पे दोनों जगह कम दे दिया, ये दोनों चीजों को, ये तो लगभग सेम है, इसको बढ़ा दिया। हाइट की अगर बात करें तो वो वही है 165 157, अगर आप यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं तो मेल और फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए 160, महिलाओं के लिए 152, अदर कुछ विशेष जनजातियों के लिए ये है, सीना बिना फुला या सी फुलाकर आप जाओगे तो 85, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है ना। और जैसा मैंने कहा कि रनिंग का केवल एक चांस रहेगा, लॉन्ग जंप हाई जंप के आपको 2 चांस मिलेंगे। फिजिकल क्वालिफाइंग है, फाइनल जो मार्क्स आपके तय होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस पे तय होंगे, आपके सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर। इसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और ट्रेनिंग। तो उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कल रात को 8 बजे मैं इसका प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आज कितनी तारीख है, 14 तारीख है। कल 15 अप्रैल को रात 8 बजे आप आ जाना, मैं इसका प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाऊंगा इसी चैनल पर लाइव, है ना। रात को हम मिलेंगे तो प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाएंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार का लेवल